हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है आज साधारण व्यास सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट टाइप है जो विविध प्रश्न मिसलेनियस क्वेश्चंस। एचडी यादव बुक सॉल्यूशंस करवाए जा रहे हैं। तो हम लोग आज लास्ट सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के चैप्टर से आज लास्ट आपको टाइप है या लास्ट वीडियो है। तो क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमने प्रीवियस क्लास में हमने लगभग 63 तक क्वेश्चन किए थे। 63 एचडी यादव 63 तक प्रश्न हो गए थे। तो आज हमारा जो लास्ट टाइप है विविध प्रश्न मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये टाइप नहीं है, सभी टाइपों का मिक्स होता है, उसी पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो हम लोग आज 64वां प्रश्न करेंगे एचडी यादव बुक का, एचडी यादव किताब से साधारण ब्याज के चैप्टर से 64वां प्रश्न है विविध प्रश्न से। यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना रुपए y पर a स्क्वायर की दर से m स्क्वायर वर्षों के लिए है, तो x और y का अनुपात क्या होगा। तो रुपए x भाई आप लोगों को SI बराबर क्या बताया गया था, SI बराबर PRT/100। तो x है मूलधन, r कितना है, r है a है, समय कितना है m है अपॉन 100। ये ब्याज निकल आएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y इंटू a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, a कटेगा इधर से तो स्क्वायर हट जाएगा, एक बचेगा, m हट जाएगा तो इधर एक m बचेगा। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर y इंटू am। तो हमें चाहिए x रेशियो y, तो हम लोग इस तरफ कर लेंगे, x इधर y भेज देंगे तो उधर बचेगा क्या, am अपान हम लोग 1 कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अनुपात निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा अनुपात हो जाएगा x अनुपात y बराबर am अनुपात 1। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, am अनुपात 1 की यानी दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। 65वां प्रश्न है, एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज के धन का निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम को पूरा करने पर उसे उतना राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या है। पहला विकल्प 3:4:6, दूसरा विकल्प है 77:56:44, तीसरा विकल्प है 6:3:2, चौथा विकल्प है 2:3:4। तो अगर हम लोग यहाँ कर ले कि प्रथम ये निवेश था इसका, तो इस पर दर कितनी थी 10 गुणे 6, ब्याज बराबर है तो हम लोग बराबर कर देंगे। दूसरा निवेश समय कितना है, समय है 10, दर कितना है 12 बराबर। तीसरा निवेश समय कितना है 12 वर्ष, दर कितना है 15, दर कितना है 15। तो हम लोग काटेंगे 6 के नाम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब हम लोग 2 से काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ पर आ गया कितना 5। तो अब हम लोग 5 से काटेंगे, 5 एक नाम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो कितना आ गया, फर्स्ट भाग इंटू 1
इक्वल टू बराबर सेकेंड भाग गुणे 2 बराबर तीसरा भाग गुणे 3। जब हम लोग अनुपात निकालेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। 1:2:3 बराबर जब निकालेंगे तो इस समय गुणा में था तो उस साइड क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 6 × 6, इधर जब 6 से मल्टीपल होगा तो ऊपर बचेगा क्या, 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा तो 6 को हम लोग 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2। तो अनुपात क्या निकल आया, 6:3:2, जो कि हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एचडी यादव बुक से साधारण ब्याज का 66वां प्रश्न है। 12,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4/1/2 वर्षों के 16% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है। पहला विकल्प 2:1, दूसरा 1:2, तीसरा 2:3, चौथा है 3:2। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 12,000 की धनराशि, अगर 12,000 की धनराशि यहाँ पर मान लीजिए कि इसका पार्ट प्रथम था और ब्याज बराबर है, यहाँ पर सेकेंड पार्ट पहले भाग का 3 वर्षों का गुणे 3 × 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा समय कितना है, 4/1/2 को सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 है, 9/2 × 16। हम लोग इसे 4 से काटेंगे, 4 × 12, 4 × 4 16, 3 × 9 से ये 9 कट गया, तो 1 भाग बराबर दूसरा भाग गुणे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2 अनुपात। तो इनका अनुपात निकालेंगे 1:2 में, तो इधर बचा क्या 2, इधर से जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2:1, कितना हो जाएगा 2:1। हम लोग इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड है कि प्रथम भाग पर कितना मिला, 3 वर्षों पर 12, 12 3 36 हो जाएगा, दूसरे के बराबर जा रहा तो दूसरा अगर पहला x मान लो, दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12,000 माइनस x बचा, तो इस पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 9/2 गुणे 16, 2 से काटेंगे 2 8 16, कितना हो जाएगा x गुणे 36 बराबर 12,000 माइनस x गुणे 8 9 72। तो ये भाग इसके बटे में आ जाएगा, इधर अनुपात निकालने कितना आ जाएगा 72:36 आ जाएगा, x अनुपात 12,000 माइनस x काटेंगे, 36 दूनी 72, 36 का नाम 36, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, प्रथम विकल्प इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर का प्रश्न है। पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है, जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके ये दो निवेश 3:5 के अनुपात में हो तो उसका कुल मिलाकर हानि प्रतिशत होगा। यदि उसका ये दोनों निवेश अगर मान लिया जाए, इनके क्रय मूल्य मान लिया जाए 3:5 के अनुपात में है, तो क्रय मूल्य एक मान ले 300 कामा 500, तो इस पर क्या ले रहा है, अगर हम लोग इस पर 300 वाले में निकालें लाभ, तो इसका विक्रय मूल्य हम लोग निकालने या निवेशित मूल्य निकालने या विक्रय मूल्य हम लोग कर ले, 300 पर कितने का लाभ दे रहा 15% का, 15/100 यानी 115 हो जाएगा, 2 0 काट लेंगे, 115 को 3 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 345। अब दूसरे में क्या हो रहा, इसमें उसे हानि हो रही कितने की हो रही 10 की, बचेगा क्या 90/100, 2 0 काट लेंगे, 9 × 5 = 45, कितना हो गया, इन्हें हम लोग जोड़ देंगे, इनका योग कितना हो जाएगा 5 3 का 800, इनका कितना आ जाएगा 795। तो यानी उसने निवेश किया कितना 800 रुपए और उसे मिली राशि कितनी है 795। तो हानि कितने की हुई, हानि उसे हुई
₹5 की। तो प्रतिशत हानि निकाल लेंगे हम लोग। प्रतिशत हानि कितनी हो जाएगी, 5 बटे कितने मोहरे लगाए, उसकी लागत कितनी थी 800 गुणे 100। तो जो दो जीरो काट देंगे, बचेगा क्या 5/8। क्या हमारा विकल्प में 5/8 है? जी बिल्कुल, चौथा विकल्प 5/8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोग वीडियो को लाइक करते जाएं। 68 नंबर का प्रश्न है, x% की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% वार्षिक की दर से 5000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान। तो अब हमें यहाँ पर x रखना ही होगा। x गुणे दर है x, मूलधन कितना है 4000, समय कितना है 3 बटे हम लोग 100 करेंगे, ये ब्याज निकलेगा, ये किसके बराबर हो जाएगा 5000 की मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12% ब्याज दर पर बटे 100। पहला विकल्प 10%, दूसरा 6%, तीसरा 8%, चौथा 9%। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, दो जीरो काट लेंगे, 3 जीरो बराबर वाले कट जाएंगे, फिर 4 तय 12 से 12 पूरा कट जाएगा, बचा क्या x बराबर 5 दूनी 10%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10%। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। या फिर हम लोग इसे अगर दूसरे मेथड से चाहें तो दूसरे मेथड से कैसे होगा, तो 400 को हम लोग जब 4000 का 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3% हम लोग इसका निकालेंगे 4000 का आउट ऑफ 100, तो कितना हो जाएगा 4000 का जब हम लोग 3/100 निकालेंगे कितना आ जाएगा 120 इंटू x हो जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन होगी 5000 का 12 दूनी 24% निकालेंगे, 24/100 करेंगे, लेकिन ठीक दो जीरो काट देंगे, 24 पंचे 120 1200। तो ये ब्याज दोनों बराबर है, तो 120 x बराबर 1200, जीरो जीरो कट गया, 12 से 12 कट गया, बचा 1 10। तो x बराबर कितना आ गया 10%, जो कि प्रथम विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 69वां प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बची हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। तो हम लोग मान लेंगे कि उसके पास अगर 100 रुपए की राशि थी तो उसने 20% अगर वस्तु खरीदने में खर्च किया, वस्तु खरीदने में 20%, तो उसके पास बची राशि कितनी है, शेष बची 80%। अब इसमें 80% ने 5% परिवहन पर खर्च किया, तो परिवहन के खर्च के बाद उसके पास शेष कितनी बची, परिवहन के खर्च करने के बाद परिवहन पर के बाद शेष बची राशि कितनी हो जाएगी 80 का, ये 80 परिवहन पर खर्च करते समय 100% थी, तो 5 घटाएंगे कितना हो जाएगी 95/100। 1 जीरो से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 5 से काटेंगे 5 करना 5 5 9 45, 19 चौक कितना हो गया 76। 76% अब उसके पास शेष बचा। अब वो क्या कर रहा है, 76% में से 120 रुपए दान कर दे रहा है। 76% माइनस 120 रुपए उसने दान कर दिया 76% में। उसके पास अब कितने बच्चे 1400 राशि, यानी 1400, किसके बराबर हो जाएगा 1400 के। तो हम लोग 76% इधर 120 माइनस के इस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 1400 प्लस 120, जोड़ेंगे 76% बराबर हो जाएगा 14 1520, काटेंगे हम लोग 76 के नाम 76 दूनी 152, 1% बराबर किसके हो गया 20 के। तो वहां पर क्या पूछ रहा है, उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च। अगर आउट ऑफ 100 देखें हम लोग तो 80 थी, 80 से उसके पास बचे कितना 76, तो परिवहन पर कितने प्रतिशत खर्च किया गया 4%, तो 4% बराबर हम लोग निकालेंगे, 4% बराबर आ जाएगा 20 जो कि 80%, यानी परिवहन पर खर्च उसके द्वारा कितना किया गया 80 रुपए। 4% बराबर 80 रुपए, यानी चौथा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा 80 रुपए उसने परिवहन पर खर्च किया। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपए जमा करता है। उसके 6 महीने बाद वह
3,200 तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है, यानी ब्याज और अपनी राशि से 3200 रुपए, तथा पुनः 6 महीनों के बाद वह शेष राशि भी वापस ले लेता है। तदनुसार उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली? पहला विकल्प 150 रुपए, दूसरा 180, तीसरा 100 रुपए, चौथा 125 रुपए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5600 रुपए की राशि पर ब्याज उसका कितना ले रहा है वो ब्याज। यहाँ पर अगर दर है 15/4, 6 महीने को हम लोग वर्ष में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 1/2, 2 जीरो 2 जीरो काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एक नम 4, 4 चौक 16, 2 से काटेंगे 2 7 14, यानी इस राशि में उसके ब्याज के साथ कितने रुपए मिले? ब्याज में 5600 रुपए कुल में 6 महीने में ब्याज मिला उसे 105 रुपए। अब वो क्या करा, 6 महीने बाद 3200 रुपए निकाल लेता है। 3200 रुपए निकालने के बाद बची राशि कितनी हो जाएगी? 5600 माइनस 3200 बराबर किसके हो जाएगा? 56 से 32 घटाएंगे 2400। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। अब 2400 पर रेट कितना लग रहा? वही है 15/4, 6 महीने के लिए 15/4 इंटू 1/2 बटे हम लोग 100 करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो काट लेंगे, 4 छंग 24, 6 कट गया, 2 से कटेंगे 2 3 6, कितना हो गया? 15 3 45। पहले ब्याज मिला था 105 रुपए, अब मिल रहा 45 रुपए, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा? उसे कुल एक वर्ष में ब्याज के रूप में कितने मिले? रुपए 45 50, यानी 150 रुपए। 105 रुपए उसने ब्याज के रूप में बैंक से प्राप्त किए, जो कि प्रथम विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज का, एसडी यादव बुक का 71वां प्रश्न होगा। यदि 26,000 रुपए की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि 2 वर्षों का पहले भाग का 4% दर पर साधारण ब्याज, 6% दर पर दूसरे भाग का ब्याज और 8% दर पर तीसरे भाग का ब्याज परस्पर एक समान है, तो पहला भाग किसके बराबर होगा? तो पहला भाग पर ब्याज कितना मिल रहा? 2 वर्ष समय चल रहा, तो पहला भाग गुणे 4 बराबर दूसरा भाग पर कितना है? 6% है दर, और तीसरा भाग किसके बराबर? 8%। 2 वर्ष से गुणा नहीं कराया जा रहा क्योंकि 2 बराबर कर देगा, वो कट जाएगा, कुछ का कोई मतलब नहीं। तो हम लोग इसे आगे चालू कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। तो प्रथम भाग अनुपात द्वितीय भाग अनुपात तृतीय भाग, इस तरफ सब गुणा में इस तरफ आएंगे, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, एलसीएम हो जाएगा 4 3 12। तो हम लोग सब में 12 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 6 4 3, 6 4 3, अनुपात की योग कितना हो गया? 13। तो पहला भाग हमें निकालना, पहला भाग कितना है? 6 है। तो हम लोग 26,000 को 13 से काट के भाग दे के 6 का निकाल लेंगे, पहला भाग 6 आ गया। 13 दूनी 26, कितना हो गया? 2000। 2000 को हम लोग 6 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 12,000, जो कि चतुर्थ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72वां प्रश्न है। एक आदमी 15,860 रुपए का निवेश अपने 3 पुत्रों ए, बी और सी के नाम से इस प्रकार करता है। कितने का निवेश? 15,860 का निवेश करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो ए, बी और सी के नाम में निवेश की गई राशियों का अनुपात क्या है? तो अब यहाँ पर दे रखा है इनका नाम, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी, हम लोग बराबर कर लेंगे इनको। तो कितने वर्ष के बाद? 2 वर्ष, ए को 2 वर्ष, बी को 3 वर्ष, सी को 4 वर्ष। दर आपकी कॉमन है तीनों में, तो हम लोग दर नहीं रखेंगे, ये कट जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, इस तरफ गुणा में है, उस तरफ जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 4 3 12, 2 आ जाएगा 4 में। तो 12 1/2 को हम लोग जब 12 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर 1/3 को 12 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 आ जाएगा। 1/4 को हम लोग 12 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो निवेश की गई राशियों का अनुपात कितना है? 6:4:3 के अनुपात में है।
अगर जिन लोगों ने अभी तक अनुपात से संबंधित प्रश्नों को नहीं देखा है या नहीं निकाल पा रहे हैं अनुपात कैसे निकाला जाएगा, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग चैनल के होम पेज में जाकर सर्च कर सकते हैं, वहां से वीडियो देख सकते हैं अनुपात समानुपात। अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर आपसे 2 वर्ष बाद का 5% की दर से वास्तविक बट्टा 15 रुपए है तो वह धनराशि कितनी है? पहला विकल्प 150 रुपए, दूसरा 165 रुपए, तीसरा 170 रुपए, चौथा 16 रुपए। तो 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 10%। 10% बराबर कितने हो जाएगा? 15 के। तो वह राशि कितनी है? राशि हमेशा 100 होती है, तो हम लोग 10% को 10 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 10 दामा 100% बराबर 15 को हम लोग 10 से गुणा करा देंगे, नहीं बैलेंस नहीं होगा, तो 10% बराबर 15 दामा 150 रुपए। तो इस क्वेश्चन का प्रथम विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है? ज्ञात करिए। पहला विकल्प 48,800, दूसरा 57,600, तीसरा 62,400, चौथा 84,400। आप लोग इसका आंसर कमेंट करें। तो अगर देखा जाए तो छोटे पुत्र कौन है? 12 वर्ष वाला, इसकी राशि 6 साल लगी रहेगी। जो बड़ा पुत्र है उसकी उम्र कितनी है? 14 वर्ष, उसकी राशि कितने लगी रहेगी? 18 होने में कितना बाकी है? 4 वर्ष बाकी है। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग अगर मान लें कि बड़े पुत्र का मूलधन, यहाँ पर बड़े पुत्र का जो मूलधन होगा कितने वर्ष लगे रहेगा? 14, 18 घटाएंगे 14, कितना बचेगा? 4 वर्ष के। कितने प्रतिशत की दर से? कितने प्रतिशत की दर से? 5% की दर से राशि मिले, तो मतलब इसमें 100 जुड़ जाएगा। भाई हमें ब्याज तो निकालना नहीं, अमाउंट निकालना है। तो 100 प्लस 4 वर्ष का इसके पास राशि रहेगी, इसकी राशि गुणे 5 बटे क्या हो जाएगा? 100 बराबर छोटे पुत्र की राशि, छोटे पुत्र का मूलधन गुणे 100 प्लस छोटा पुत्र अभी 18 वर्ष होने में कितना समय बाकी? 6, 6 पंचे 30, तो 100 में हम लोग 30 जोड़ के 100 से भाग कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े पुत्र अनुपात छोटे पुत्र। तो इधर 100 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 130। इधर 100 में 4 पंचे 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 13:12। कितना आ जाएगा? 13:12। तो छोटे पुत्र का हम लोग हिस्सा निकालेंगे, तो छोटे पुत्र का हिस्सा हम लोग निकालेंगे। अनुपात में कितना आया था? 12 अनुपात की कितना हो जाएगा? 13, 12, 25। राशि थी 1,20,000। छोटे पुत्र का अनुपात था 12, अनुपातिक योग 12, 13 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 से हम लोग इसे काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, बचा कितना? 20, आगे 225 अट्ठे 200, 480 12 से गुणा कराएंगे, 1200 12 अट्ठे, हाँ कितना हो गया यहाँ पर? 200 यानी 2 जीरो 4800, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 12 अट्ठे 96, 6 कैरी 9, 12 चौक 48, 9 57, कितना आ गया? 57,600 रुपए। तो छोटे पुत्र का इस समय का हिस्सा क्या है? 57,600 रुपए, यानी कि दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 75वां प्रश्न है और साधारण ब्याज के लास्ट प्रश्न है। राम 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2,000 उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर है तो राम द्वारा ली गई राशि। तो राम का हो जाएगा, राम का धन गुणे 8% है, कितने समय के लिए? 3 के समय के लिए, तो 8 त्रिक 24
बटे 100 बराबर रहीम का धन दे रखा है, रहीम का धन कितना है 2000, तो इधर रहीम का हो जाएगा 2000 गुणे 3, दर है 5 बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 8 24, 8 को हम लोग 2000 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 4 0 40, 8 45, कितना होगा 250, 250 को हम लोग 5 से गुणा कराएंगे, 5 शून्य शून्य 50 25 कैरी 2, 5 दूनी 10 2 12, कितना आ गया राम की राशि या राम का मूलधन कितना आ गया 1250, यानी कि तीसरा विकल्प सही उत्तर हो गया। तो जो अगली आपको वीडियो आएगी वो करंट अफेयर से संबंधित रहेगी, जो हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ, नया संसद भवन, तो नए संसद भवन पर आधारित होगी करंट अफेयर्स की वीडियो, लगभग 15 से 20 मिनट की, नए संसद भवन पर। तो इसकी लागत कितनी आ रही है, लगभग 1200 करोड़ के आसपास आई। कौन सी कार है, त्रिभुजाकार है, कितने दरवाजे हैं, कौन कौन से उसका नाम है, कितने चैम्बर बने, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी। तो आप लोग लाइव शाम 6 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। तो अगला जो मैथ में हमारा चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, वो एसडी यादव की बुक से सॉल्व करवाई जाएगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।